भैजी बुला बोली राम राम। आज तो यहाँ रात में बहुत तूफान, हवा की तेज 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 तेज। और अभी सुबह उठ के मैंने पहले अपनी स्कूटी साफ की, बहुत गंदी हो गई थी होली में। वो साफ करने के बाद फिर मैंने अपने लिए दूध गर्म किया। और साथ में एक ना वो होता है, मेरी मम्मी ने दिया हुआ था मुझे, तो चूरमा टाइप का वो। ये खा के, खाना तो मैंने नहीं बनाया, ये खा के फिर मैं अपना नहा धो के फिर मैं आपको कंटेंट बताती हूँ कि मैं आज क्या करूँगी। अब मैं कंटेंट में ना प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, मतलब कि टॉपिक कौन सा चल रहा है मेरा ना, उससे क्या होगा, वो क्लियर होगा। तो कोई चीज़ तो देखता होगा अच्छे से या फॉलो करता होगा तो उसको टॉपिक भी क्लियर पता चल जाएगा। आजकल मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, दोबारा से मैंने ये पेस्ट तैयार किया है, दही भी ली हुई है और ये घी लेके चीला बना रही हूँ। आज तक चीला का भूत चढ़ा है मुझे। नो रोटी नो सब्जी, जो भी सब्जी होती है सब चीले में डाल देती हूँ। रोटी तो मैंने 3 दिन से नहीं खाई होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, आज तीसरा दिन चीला। देखो ये मेरी दही और ये चीला। एक्चुअली मैंने 3 चीले बनाए, 2 तो मैंने गैस के पास ही खड़े होकर खा लिए जब तक बन रहा था, एक के बाद एक। और ये तीसरा चीला है, ये ऐसे और फिर ये दही में, ओह सॉरी ये टूट गया, ऐसे और फिर ये ऐसे करके। चलो मैं आज के कंटेंट की बात करती हूँ। मैंने नाश्ता वाश्ता सब कर लिया है, ठीक है। फिर मुझे लाइब्रेरी जाना है, आज कोचिंग का मेरा ऑफ है। तो देखो अभी आज मैं क्या करूँगी, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए, अगर जो मेरी कोचिंग में चल रहा था, क्योंकि उसका मुझे रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है वरना मैं भूल जाऊँगी, ठीक है। तो वहाँ पे 2 टॉपिक चल रहे थे, 2 सब्जेक्ट, रीजनिंग और आपका उत्तराखंड हिस्ट्री, ठीक है। तो रीजनिंग में सर ने अभी हमें करवाया था डायरेक्शन चैप्टर, तो उसका मैं रिवाइज करूँगी। डायरेक्शन में भी 2 टाइप करवाई हुई थी उन्होंने, एक तो शेडो वाली और एक होता है एंगल दे रखा होता है लेफ्ट एंड राइट वाला, उससे आपको डायरेक्शन बताना होता है कि वो किस तरफ जाएगा, है ना। तो ये 2 टाइप उन्होंने करवाई थी, तो इन 2 टाइप की मैं प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। ये तो हो गया रीजनिंग का। उसके बाद अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी में वहाँ पे चल रहा था अभी मेरा संधि ट्यूशन क्लास में, फाइन। और संधि में भी उन्होंने ना स्वर संधि आएगा ना हमारे इसमें आपका यूके ट्रिपल एससी, क्योंकि इस ईयर में यूके ट्रिपल एससी ही एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो सारे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि आएगा। तो स्वर संधि में सर ने सब करवा दिया था, अभी सिर्फ य संधि नहीं करवाया है। तो जो बाकी हैं आपके 4, तो उनका मैं प्रैक्टिस करूँगी अपने राजपाल सेन से, और जो कन्फ्यूजन होगा तो सर से पूछूंगी, ठीक है। और मैं जो अपने एंड से कर रही थी वो मैं अलंकार कर रही थी, तो अलंकार के मैं 2 उठाऊंगी, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, ठीक है। उसका आज मैं अच्छे से करूँगी। और इसके साथ साथ पैरेलली आपका शब्दकोश चल रहा है मेरा, शब्दकोश में वही 4, उनके 3 के कौन से, तत्सम तद्भव, विलोम, अनेकार्थी और पर्यायवाची, ठीक है। तो ये हिंदी का हो गया, ठीक है। इसके बाद मैं उत्तराखंड की बात करूं, ठीक है। तो उत्तराखंड में मैंने 2 चीज़ ले रखी, इंडिविजुअल टॉपिक भी चल रहा है, साथ साथ मेरा यहाँ पे वैसे वाला वो चल रहा है आपका उत्तराखंड का जो आंदोलन था हमारे यहाँ पे, है ना, स्वतंत्र आंदोलन जब उत्तराखंड में जो हुए थे उस टाइम के। तो अगर मैं उस पर्टिकुलर बात की बात करूँ, स्वतंत्र आंदोलन जो हमारे उत्तराखंड में हुए थे, उसमें मैं आज क्या पढ़ूंगी टॉपिक, तो उसमें मैं आज पढ़ूंगी हमारे उत्तराखंड में जब महात्मा गांधी आए थे, कब कब आए थे, उनका ईयर एंड ऑल, ठीक है। वो जो आपने पढ़ा होगा कि हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर हरिद्वार, फिर कौसानी एंड ऑल, ठीक है। फिर इसके बाद एक टॉपिक उठाऊंगी मैं पेशावर कांड का, ठीक है, पेशावर कांड। फिर उसके बाद उठाऊंगी, क्योंकि ये मैंने ना नोट्स बना के, तो मैं टॉपिक बता रही हूँ कि मतलब मैं ये टॉपिक उसमें करूँगी आज, है ना। फिर है दांडी मार्च वाला आएगा, ठीक है, दांडी मार्च और नमक कानून, तो ये। और लास्ट उसमें टॉपिक उठाऊंगी मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये 4 टॉपिक मैं आपके उसमें करूंगी उत्तराखंड में, जिसमें जो मेन चैप्टर नाम है वो है स्वतंत्रता आंदोलन हमारे उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ मैंने अभी बोला कि मैं इंडिविजुअल टॉपिक भी लूंगी, तो वो मैं लूंगी वन वाला, ठीक है, जिसमें हमारे उत्तराखंड में वन संपदा और वन स्थिति को लेके है। तो उस वाली बुक में जो मेरे पास है BS नेगी की 3rd एडिशन, उसमें ना 7वीं वन रिपोर्ट दे रखी है। तो अब तो 7वीं नहीं है, अब तो नेट्स रिपोर्ट आ चुकी है हमारी, तो मैं उस टॉपिक को छोड़ के, मेरे पास वो नेट्स वाला है नहीं, तो जो उससे आगे वन रिकॉर्डेड एंड ऑल है, तो वो वाला मैं चीज़ पढ़ूंगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब पॉलिटी की बात की जाए, सेंट्रल हिस्ट्री सेंट्रल में
तो उसमें मेरा अभी तक पीछे का तो सब पार्ट वार्ट हो गए हैं। अब मैं आ गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, जो हमारी बॉडीज दो टाइप की हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो मैं मेन टॉपिक्स पढ़ूंगी वो है आपका अटॉर्नी जनरल, कैग हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल्स हो गया और इलेक्शन कमीशन। तो इससे रिलेटेड जो भी इनका टेन्योर होता है, एज क्राइटेरिया होता है, फिर क्या इसमें चाहिए होते हैं हमें ना, तो वो सब चीज़ मैं इस तरह पढ़ूंगी, ठीक है। और अदर जो मैंने वो कोर्स लिया था हिस्ट्री का गौरव सर वाला, तो उसमें मैं आज क्या करूँगी, उसमें मैं कहूँगी क्योंकि वो मेरा एंशिएंट हिस्ट्री का ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है, तो लास्ट जो उसमें है टॉपिक वो है आपका ये गुप्त काल और दक्षिण भारत के वंश। दक्षिण भारत के वंश आपको पता ही होगा कौन से, पल्लव, चोल और ये है ना, तो ये मैं उसमें कंप्लीट करूँगी, है ना। तो आज अगर होता है एंशिएंट कंप्लीट तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कल तो फिनिश हो जाएगा मेरा। तो ये है, तो इनको करने के बाद ना फिर मैं एमसीक्यू लगाऊंगी इसी का, आपका ये एंशिएंट हिस्ट्री का घटना चक्र से, और साथ ही साथ परीक्षा वाणी से मैं ये स्वतंत्रता आंदोलन जो हमारे उत्तराखंड में हुए थे उसके।